इस वीडियो में मैं साहिल अदीम का जिक्र करने जा रहा हूँ। एक अरसे से बहुत सारे दोस्त ये कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों की तरबियत के लिए कोई मरबूत निज़ाम बनाया जा सके और नौजवानों को कोई डायरेक्शन दी जा सके, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे भी जो 10 साल छोटे 15 साल छोटे लोग हैं, उनके माइंड फिक्स हो चुके हैं, उनकी आदत बन चुकी हैं, उनका चीज़ों को देखने का ज़ाविया निगाह तय हो चुका है और ग़ालिबन उनमें से अक्सरियत के सही कंडक्ट ना होने की वजह से हमारा मुआशरा उस मकाम पर पहुंचा है जिस पे हम खड़े हैं। लेकिन हमारी उम्मीद हमारे नौजवान हैं, ना सिर्फ इसलिए कि नौजवान अगले 10-15 सालों में इस पूरे मुल्क को चला रहे होंगे और सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट शो कर रहे होंगे। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि अगर वो खुद तरबियत याफ्ता होंगे तो उनकी जो आने वाली नस्ल है उसको वो सही बाकिरदार मुसलमान इफ़ेक्टिव इंसान बनाकर इस माशरे में छोड़ेंगे। इस सिलसिले में अपने तई बहुत सारे दोस्त हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक नुमाया नाम साहिल अदीम का है। साहिल अदीम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं उनकी बात को बहुत तवज्जो से सुनता हूँ और मैं उनकी चंद बहुत सारी बातों में से जो मेन मैसेज जो आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक हम अल्लाह के लाए हुए दीन को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से होता हुआ हम तक पहुँचा है, जब तक हम इसको एक निज़ाम के तौर पे अपने ऊपर, अपने घर के अंदर और अपने माहौल में नाफिज करके और फिर लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट ज़मीन का खित्ता और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोग को, हार्ट सिग्निफिकेंट लोगों के अंदर वो एक नज़र नहीं आएगा, उस वक्त तक दुनिया एक हमारी भी फलाह नहीं होगी और पूरी दुनिया को भी ये अजीम फलाह का मैसेज नहीं दिया जा सकता। मैं अभी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम को पढ़ रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में, जिस दौर में कि अब थॉट के बुनियाद पर जो इंटेलिजेंस है उसमें इंसान मशीन से पीछे रहने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज और इससे मुतल्लिका जो और फील्ड हैं वो इंसान को बेकार कर देगी, बेमसरफ कर देगी। ऐसे में इंसान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिला है इंसानी शऊर को कि उसको समझ में आए कि इंटेलिजेंस का जो पहला पर्दा था वो थॉट है, लेकिन इसके पीछे इंटेलिजेंस के और हायर लेवल्स हैं जो कि थॉट से गवर्न नहीं होते बल्कि इंट्यूजन से गवर्न होते हैं। और विजदान और जो इंट्यूजन है ये थॉट से रिलेटेड, थॉट से ऊपर की सतह का एक और लेवल है और इस लेवल पर तजुर्बे के जरिए से जो इल्म हासिल किया जाता है वो उस इल्म से बहुत ज़्यादा सुपीरियर, या सुपीरियर ना भी कहें तो उससे ज़्यादा लेवल का इल्म है जो कि हम थॉट के जरिए हासिल करते हैं। लिहाजा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थॉट वाले काम करेगी। जैसे मुलाजिम आपका खाना पकाता है, मुलाजिम आपके बर्तन धोता है और मुलाजिम आपके कपड़े साफ करता है और घर की सफाई करता है और आप उससे बड़ा कोई काम करते हैं। लिहाजा इस वक्त जितना रेलेवेंट मजहब है शायद पिछली कई सदियों में इतना रेलेवेंट नहीं था। मजहब को और मजहब की फिलॉसफी के जो माहिर हैं उनको इस बात का मौका मिला है कि दोबारा से इस डिस्कोर्स को शुरू कर सकते हैं कि कैसे हम विजदान के लेवल पर और थॉट से ऊपर सतह पर होकर किसी चीज का इल्म हासिल कर सकते हैं जो कि मजहब है, और किस तरीके से ये जो विजदान है ये थॉट के साथ और ख्याल के साथ मुताबिकत रखता हुआ साथ साथ इस तरीके से चल सकता है कि पहला कदम जो है वो मजहब उठाए और दूसरा कदम जो है वो साइंस उठाए। ये डिस्कोर्स अब दोबारा जिंदा हो सकता है और इस सिलसिले में मुझे दोबारा मौका मिला है। मैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम को देख रहा हूँ और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने, हो सकता है उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ हो, लेकिन अल्लामा इकबाल ने जिस तरीके से हमारे मजहब की रेलेवेंस साइंस के साथ बयान की है और किस तरीके से मजहब को इस तरीके से समझा है कि वो साइंस के साथ उसका कोई बैर नहीं है, इसके बारे में दोबारा बात करने का मौका आ गया है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला साहिल अदीम को लंबी ज़िंदगी दे। वो एक ऐसा शख्स है कि जिसकी तालीम उस मगरबी माहौल के अंदर हुई है जहाँ वो जदीद साइंस, साइकोलॉजी और जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी है जिसके ज़रिए से रिसर्च की जाती है और उसके पैराडाइम को बहुत अच्छे तरीके से वो समझता है। दूसरी तरफ जो ह्यूमन साइकोलॉजी है
اس میں جو اس کی کیمیکل بیسز ہے اور جو اس کی سائیکولوجیکل بیسز ہے وہ اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ اس نے یمن کے عربی شیخوں سے اس اساتذہ کے سے عربی کو روٹ سے سیکھا ہے، اور پھر قرآن اور حدیث کے علم کو اس نے سیکھا ہے۔ تو میں ان سے ملا نہیں ہوں، فون پہ میری ان سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اور میں اپنے مختلف باتوں میں ان سے اخذ کی ہوئی بہت ساری باتیں کوٹ کرتا ہوں، اور میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ ضرور ساحل ادیم کو فالو کریں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کو ان کی کسی باتوں میں لیکن وہ انسان بہت بڑا ہوتا ہے جو کہ فوڈ آف تھاٹ دیتا ہے، اور آپ کو ایک طرف چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی روشنی دکھاتا ہے۔ تو میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں اپنی رائے ساحل ادیم کے بارے میں دوں۔ اللہ اس کو لمبی زندگی دے اور اس سے دین کا کام لے، اور ہم سب سے دین کا کام لے، اور ہم سب سے اس پوری انسانیت کی فلاح کا کام لے۔ بہت شکریہ۔